आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा छोटा सा प्रयोग आपको बताते हैं। जब भी आप माता कुल देवी के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मात्र छोटी सी हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को आप लेकर जाएं, शीघ्र ही आपकी कुल देवी आप पर प्रसन्न हो जाएगी, आपके पीछे पीछे आपके घर आ जाएगी। सदैव आपके घर में माता कुल देवी का वास रहने लगेगा। आपके सर पर माता कुल देवी की छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, माता रानी कुल देवी दुर्गा माता शीघ्र ही आपकी समस्याओं का अंत कर देगी। यदि आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, पाई पाई के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, आप रास्ते के भिखारी बन चुके हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मांग मांग करके आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मात्र आपने इस छोटे से प्रयोग को करना है, इस छोटे से उपाय को करना है। आपके ऊपर चाहे लाखों रुपए का कर्जा है, करोड़ों रुपए का कर्जा है, देखते ही देखते आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। आपकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी, धन धान से भरपूर हो जाएंगे, शीघ्र ही आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार का रोग कष्ट बीमारी है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आपके घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, आपसी मतभेद रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं है, तो शीघ्र ही आपके घर में सुख शांति बनेगी, धन धान में बरकत होगी, आपके पास धन जुड़ने लगेगा, पैसा आने लगेगा। तो आपको क्या करना है और किस समय पर इस प्रयोग को करना है? जैसे कि आप माता रानी के पास जाते हैं, माता रानी के दरबार में जाते हैं, अपनी कुल देवी के दरबार में जाते हैं, तो कौन सी वह वस्तु है और कब उसको लेकर जाना है, आइए इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होने वाले हैं। तो आप सभी ने देखा होगा ज्यादातर लोग माता रानी के नवरात्रों के व्रत रखते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उसके साथ साथ अखंड ज्योत जलाते हैं। तो किस समय पर इस अखंड ज्योत को जलाना है, किस समय पर आपको घट स्थापना करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी में आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं 19 मार्च 2026 को प्रथम नवरात्रा, पहला नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है। और इसके लिए आपने घट स्थापना जो करनी है उसका शुभ समय है 6:52 से लेकर के 7:43 तक। और इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपका 19 मार्च दोपहर 12:05 से लेकर के 12:53 तक। यदि इस समय पर आप घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत प्रारंभ करते हैं, तो शीघ्र ही माता रानी की आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी भूचाल आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रही है, शीघ्र ही माता रानी की कृपा से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ यदि आप घट स्थापना करते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें, कलश के अंदर जल भरने के बाद उसके अंदर मात्र एक तांबे का सिक्का और उसके साथ साथ 7 दाने साबुत धनिये के उसके अंदर अवश्य डालें। और इसके साथ साथ कुछ लोग उसके अंदर आम के पत्ते लगा भी देते हैं और कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं, तो मैं उन सभी से कहूंगा उसके अंदर आम के पत्ते अवश्य लगाएं। यदि आपको पंचपल्लव पत्र मिल जाते हैं तो सर्वोत्तम है। पंचपल्लव जैसे सर्वप्रथम आम के पत्ते, उसके साथ साथ जामुन के पत्ते, उसके साथ साथ आपको पीपल के पत्ते और उसके साथ में आप बरगद के और 5वां पत्ता अशोक का। आप यदि इस 5 तरह के पत्तों को कलश के अंदर डालते हैं तो सर्वोत्तम में सबसे बेस्ट माना गया है। इसके साथ साथ जब भी आप अखंड ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति पर आपको सर्वप्रथम मूली धागा अवश्य उसके ऊपर बांधना है, क्योंकि कुछ लोग उस ज्योत को ऐसे ही जला देते हैं, उस पर धागा नहीं बांधते। और इसी तरह आपको कलश के ऊपर भी धागा बांधना है और उसके साथ साथ रोली लेकर के कलश के ऊपर, ज्योत के ऊपर आपने स्वास्तिक अवश्य बनाना है। और जहां पर भी आप ज्योत जलाने वाले हैं उस ज्योत के अंदर आपने एक काठा सुपारी, उसके साथ साथ थोड़ा सा साबुत धनिया और उसके साथ में 1 रुपए का सिक्का उस ज्योत के नीचे अवश्य रखें। अब आइए
हम उस महाप्रयोग को आपको बताते हैं कि यदि आप माता रानी के अपनी कुल देवी के दरबार में जा रहे हैं तो कौन सी वस्तु लेकर आपको जानी है। जब भी आप माता रानी के दरबार में जाते हैं, जैसे कि आपके नवरात्रों में जिस दिन की भी कढ़ाई होती है उससे एक दिन पहले, यानी कि अष्टमी की कढ़ाई है तो आप सप्तमी के दिन अपनी कुलदेवी के दरबार में जाएं। यदि नवमी की कढ़ाई है तो आप अष्टमी के दिन नवरात्रों में माता रानी कुलदेवी के दरबार में आप जाएं और जाते समय एक नारियल चुन्नी सिंगार, उसके साथ साथ आपको एक बतासा और उसके अंदर 2 लौंग खड़ी कर करके आपने वह यह चीज अवश्य लेकर के जानी है, क्योंकि माता रानी को लौंग का जोड़ा अत्यधिक प्रिय है। यदि आप नवरात्रों में कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय पर यदि आप माता रानी को लौंग के जोड़े का भोग देते हैं तो शीघ्र ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो जब भी आप अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप लौंग के जोड़े का भोग अवश्य लेकर जाएं। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।